नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। बहुत बार कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसका हम उठते बैठते चलते फिरते जप कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जप स्थिर होकर ही किया जाता है। जप करने का समय भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनका जप आप कभी भी कर सकते हैं। आपके बस आत्मा के साथ ऐसे बस जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी उस मंत्र को छोड़ नहीं पाएगा। आपकी धड़कनें मंत्र जप करने लगती है। मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें 3 प्रकार का मुख्य है। पहला है मानसिक जाप, और यह जप मन ही मन किया जाता है। इसमें शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, जीभ भी नहीं हिलते। और दूसरा है उपांशु जाप, यह होठों से किया जाता है, जिसमें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, बस ओठ सिर्फ चलते हैं। तीसरा है वाचिक जाप, यह जाप बोलकर किया जाता है। इसमें आवाज़ स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। सबसे उत्तम कौन सी जाप है? देखिए, पहले 1.25 महीने तक बोल बोलकर वाचिक जाप किया जाता है, सबसे उत्तम है। लेकिन उपांशु जप, जिसको हम होठों से किया जाता है कहते हैं, यानी होठ तो चलेंगे पर आवाज़ नहीं आएगा। और तीसरा इसके बाद किया जाता है मानसिक जप। हालांकि यह कठिन है, लेकिन जब एक बार अभ्यास कर लेंगे तो यह जप आपके मृत्यु पर्यंत भी आपके साथ चलेगा और यह जप कभी नहीं छूटेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि कौन सा मंत्र आप जप करें और कौन सा नहीं। लेकिन आज हम एक आपको सिंपल सी कहानी बताएंगे। इस कहानी में छिपा है उस मंत्र का राज। देखिए, सबसे जो आसान मंत्र है, सबसे जो सरल मंत्र है, सबसे ज़्यादा जपने वाला मंत्र है, वो है नमः शिवाय, शिव जी का मंत्र। और इस मंत्र की महिमा बहुत है। बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे वेद शास्त्रों में, लेकिन एक छोटी सी कहानी। देखिए, एक बार एक खेती किसानी पहले ज़माने में ज़्यादा होते थे, हर घर में लोग करते थे या करवाते थे। तो एक किसान था, वो हल जोतता रहता। एक बार एक साधु बाबा उधर से गुजरते हैं, बड़े प्यासे थे, उन्हें भूख भी लगी थी। तो किसान अपना जो खाने के लिए उन्होंने सत्तू बांध के लाया था, उनको खिलाता है, उन्हें पानी पिलाता है। तो साधु बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, तुम अच्छी खेत जोतते हो, तुम्हारा फसल भी अच्छा होगा, लेकिन तुम जो ये समय गवा रहे हो तो प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते? तो किसान कहता है, भक्ति तो यही है, अगर ये नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा? तो फिर साधु बाबा कहते हैं कि आपको कुछ अलग से नहीं करना, बस आप हल चलाते हुए, आप रास्ते में जाते आते हुए बस एक मंत्र जप करो, मन ही मन। और वो मंत्र साधु बाबा जब किसान को देते हैं और कहते हैं कि नमः शिवाय, ये महामंत्र है, इसको तुम जप करना। तो उत्सुकता बस वो पूछता है किसान साधु बाबा से कि इस मंत्र से क्या होगा। तो साधु कहते हैं, खुद देख लेना, और वो चले जाते हैं। किसान मस्त होकर नमः शिवाय का जप करने लगा। अब जप करते करते उसका हल एक पत्थर में अटक गया, तो वो मंत्र भूल गया। और वो इतने मगन हो चुका था अपने काम धंधे में, अपने इस मंत्र को जप करने में, कि वो भूल गया कि वो जप क्या कर रहा है। इसके बाद वो बोलने लगा, अटक गई, उसका जो हल पत्थर में अटक गया, तो वो अटक गई शब्द ही उसके मुंह पे अटक गया और वो नमः शिवाय को भूलकर अटक गई का जप करने लगा और खेती किसानी करने लगा। एक दिन भगवान शिव माँ पार्वती के साथ आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, ये किसान क्या बोल रहा है? तो शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, खुद तुम जाकर पूछ लो। माँ पार्वती एक बूढ़ी महिला की भेष बनाकर उस किसान के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या जप रहे हो, आखिर इसका अर्थ भी पता है? तो किसान भी अपने धुन में मगन था, कहता है, तुम्हारे ही तो घरवाले का नाम है। अब माँ पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि भला इसे कैसे पता कि ये नमः शिवाय जप रहा था, और नमः शिवाय तो हमारे ही घरवाले का नाम है। वो शिव जी के पास पहुंचती है, कहती हैं, प्रभु ये कैसे हुआ? तो शिव जी कहते हैं, वो भक्ति में है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, बस वो अपने आत्मा से आत्मसात कर चुका है इस मंत्र को। भले ही अटक गई में अटक गया हो, लेकिन देखना फिर से वो नमः शिवाय को ग्रहण करेगा और उसकी आत्मा एक बार फिर से नमः शिवाय यानी शिवमय हो जाएगी। और जब व्यक्ति शिवमय हो जाता है
तो न उसके वर्तमान का पता चलता है न भविष्य का, बस वो शिव जी के हाथों अपने आप को सौंप देता है और शिव जी ही उसकी नैया को आगे बढ़ा देते हैं। और शिव जी के शरण में जो आ जाए उस व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई कष्ट ही नहीं रहता, क्योंकि वो सारे कष्ट शिव जी हर लेते हैं। तो आप भी कभी अटक गई ने बोलकर नमः शिवाय बोलिएगा, सारा दिन जप कीजिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। हर हर महादेव।